इन दिनों महंगाई पर बहस हो ना हो, लेकिन जाति पर बहस जरूर हो रही है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर कोई बहस करे ना करे, लेकिन तुम ब्राह्मण मैं ब्राह्मण पर लोग सिर्फ उटव्वल करने पर आमदा हैं। इन्हीं में से एक बहस है जाति आधारित जनगणना पर। लेकिन अचानक ये जाति आधारित जनगणना का जिन्न सरकार के लिए बेताल क्यों बन गया? आखिर क्यों जाति आधारित जनगणना के लिए बेचैनी बढ़ गई? पहले बिहार विधानमंडल, फिर विधानसभा में सर्वसम्मति से जाति आधारित जनगणना का प्रस्ताव पारित हुआ। महाराष्ट्र के विधानसभा में जाति आधारित जनगणना के लिए हरी झंडी दे दी गई। महाराष्ट्र, ओडिशा, बिहार और यूपी में राजनीतिक दल पुरजोर तरीके से जाति आधारित जनगणना की वकालत कर रहे हैं। 2022 में 5 बड़े राज्यों में चुनाव है, जिनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब जैसे राज्य भी शामिल हैं। और उसके ठीक 2 साल बाद यानी 2024 में लोकसभा चुनाव भी हो रहे हैं। पंजाब हो या महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश हो या ओडिशा, मतलब हिंदी पट्टी राज्यों के साथ साथ गैर हिंदी राज्यों में भी पॉलिटिकल पार्टियों ने वोट बंटवारे का पहला आधार जाति को ही बना डाला, फिर धर्म को। चुनावी एजेंडे के खाके को खींचने से पहले आजकल एसी कमरे में बैठकर जातियों के हिसाब से समीकरण सेट किए जाते हैं। फिर चुनावी घोषणा पत्र या दूसरी चीजें निकाली जाती हैं। देखिए, जातियों के बंटवारे में सबसे भारी पड़ती है ओबीसी। किसी एक प्रदेश में नहीं, बल्कि पूरे देश में किसी की जीत या हार यानी सियासी मुकद्दर लिखते हैं ओबीसी वोटर। अभी तक सियासी पार्टियां लोकसभा और विधानसभा सीटों पर केवल अनुमानों के आधार पर ही रणनीति बनाती रही हैं। बीजेपी के हिंदुत्व का एजेंडा ओबीसी और अति पिछड़े जातियों के सहारे ही चल रहा है। उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोटर निर्णायक भूमिका में होते हैं। अखिलेश से लेकर योगी तक सब ओबीसी वोटर्स को साधना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में 40 से 43% ओबीसी मतदाता हैं। योगी मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कैबिनेट के सबसे बड़े ओबीसी चेहरे हैं। 2014-2019 के लोकसभा चुनावों में ओबीसी ने खुलकर बीजेपी का साथ दिया। बिहार का 26% ओबीसी वोटर नीतीश कुमार के साथ कई सालों से खड़ा है। विपक्ष कहता है कि जनगणना ना हो तो ये चलेगा, लेकिन ओबीसी जनगणना जरूर होनी चाहिए, जबकि सरकार में रहने वाली पार्टी उसका उल्टा कहती है, जनगणना हो या ना हो, लेकिन ओबीसी कोटे की जनगणना कभी ना हो। हमारे देश में जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई। तब लोगों ने एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और मातृभाषा को जनगणना का आधार बनाया। पर देश में पहली बार 1931 में जाति आधारित जनगणना हुई। आजादी से पहले आखिरी बार 1941 में और आजादी के बाद 1951 में जाति आधारित जनगणना करने की मांग उठी, लेकिन उस वक्त के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने उसे खारिज कर दिया। 2010 में तत्कालीन मनमोहन सरकार के सामने जाति आधारित जनगणना की मांग उठाई गई। लालू यादव, मुलायम सिंह यादव जैसे नेताओं ने भी इसकी मांग उठाई। सरकार ने जनगणना तो करवाया, और वो भी जाति आधारित, लेकिन इसके आंकड़े सरकार ने पब्लिश नहीं किए। पार्टियां सरकार बनने से पहले जाति आधारित जनगणना की मांग तो करती हैं, सरकार बनते ही सुर बदल जाते हैं। इसके पीछे भी कई वजह हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि सरकार की पोल खुल जाती है। जातियों की आर्थिक स्थिति का खुलासा हो सकता है। सरकार पर कल्याणकारी योजनाओं को तेज करने का दबाव बढ़ जाता है। मंडल आयोग का अनुमान था कि देश में 52% ओबीसी हैं। मतलब ओबीसी की इतनी बड़ी तादाद सरकार के लिए कहीं नौकरियों और आरक्षण में सिरदर्द न बन जाए। शायद सरकारें इसलिए भी डरती हैं। सरकार के साथ दूसरी बड़ी टेंशन है संघ। संघ हमेशा जाति आधारित जनगणना का विरोधी रहा है। 31 अगस्त 2018 को तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें जनगणना 2021 की तैयारियों की समीक्षा हुई थी। इस बैठक में जाति आधारित जनगणना करने की सिफारिश की गई। उसी वक्त मीडिया रिपोर्ट्स में ये बातें सामने आई कि सरकार ने 2021 की जनसंख्या में ओबीसी का अलग से आंकड़ा इकट्ठा करने पर चर्चा की है, लेकिन बाद में बीजेपी सरकार की जुबान पर भी ताला लटक गया और इस बार भी जनगणना जातिगत आधार पर होगी। सरकार ने अब तक इस पर मौन साधे रखा है।